इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के जखनिया से विधायक बेदीराम जी मौजूद हैं। आज जखनिया क्षेत्र के एक सीएससी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक और डॉक्टर के बीच तीखी नोक-झोंक देखी जा रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इस सारे प्रकरण पे बात करने के लिए खुद जखनिया से विधायक बेदीराम जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आज जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि आप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और डॉक्टर और आपके बीच में काफ़ी तीखी नोक-झोंक हो रही है। क्या पूरा प्रकरण है सर, क्या बताएंगे? देखिए, वहाँ की जनता जो है मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी और काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रही थी। जब से योगेंद्र यादव जी ये डॉक्टर योगेंद्र यादव जी आए हुए हैं, तब से व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। तो जो जनता है वो मुझे बार बार फ़ोन करती थी। तो मैं 3.5 साल में पहली बार उसको करने गया कि जाके डॉक्टर को मैं समझाऊँ, वो व्यवस्था को देखूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो हॉस्पिटल की व्यवस्था देखा तो कबाड़ खाने से भी बदतर थी, गोबर खाने से भी बदतर थी। तो मैं उसको पहले मैं किचन की तरफ गया। तो किचन को मैंने देखा कि किचन में जब ताला लगा था, वहाँ लेडीज़ खड़ी थी। तो हमने कहा कौन मालिक जालिक है इसका? तो बताई हमके चाबी किसके? बोली मेरे पास। हमके खोलो इसको, कौन बनाता है खाना? बोला हम देख रेख हम ही करते हैं। तो हमके खाना कौन बनाता है? कभी चाय पानी बनाती हो? कभी हम चाय बनाते हैं। तो हमके चलो खोलो। खोली तो उसमें मैंने देखा कि जो चूल्हा था उस पर बहुत गर्दा पड़ा हुआ था और गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं थी। तो हमने उनसे बोला कि खाना किस चीज़ से बनाती है? कोई राशन, न पानी, न कुछ न यहाँ पानी है, न राशन है, न सब्जी है, खाना कैसे बनाती हो? तो बोली साहब खाना यहाँ बनता ही नहीं है। तो हम कहे ये जो मरीज़ है उनको दिया जाता है खाना वाना कि नहीं, नाश्ता होता? बोला नहीं, उनको खाना नाश्ता नहीं दिया होता। फिर मैं गया बेड पर, जो मरीज़ पड़े हुए थे, भर्ती थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना। हमने कहा कि क्यों, खाना वाना मिलता है, नाश्ता वास्ता? तो उन्होंने कहा नहीं खाना नाश्ता नहीं मिलता। हमने कहा दवाई? तो बोली कि दवाई कुछ यहाँ देते हैं और मैं बाहर से लिखते हैं। तो हमने फिर और देखा तो चादर जो है गंदी पड़ी थी। चादर गंदी पड़ी थी तो उस पर खून लगे थे तमाम। तो मैंने कहा चादर नहीं बदली कि? बोले हमको तो दवा से मतलब है, अब ये लगा है हमको तो यही चादर सुनाए हैं। फिर मैं बाथरूम देखने लगा तो बाथरूम एकदम गंदा पड़ा था, उसमें चुक बंद एकदम था उसमें। उसको और भी कोई बाथरूम खोल के दिखाया भी नहीं गया। जब मैंने कहा तो खोल के दिखाया नहीं गया उसमें। और जो बाथरूम था, जो हमको लगता है कि हॉस्पिटल में झाड़ू तो हमको लगता है कि कई दिनों से नहीं लगा हुआ है। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया। हमने कहा डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है। तो वो वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने कहा आप लाइए ज़रा रजिस्टर मंगाइए, कौन कौन है आपके यहाँ कर्मचारी और डॉक्टर कौन कौन है। तो रजिस्टर मंगाए और वो पहले जो है उसी पर दस्तखत करना, का एब्सेंट करना, फिर ये करना था। हमने कहा और लोगों का? तो बोले और लोग कोई गया है, तो बाहर गए हैं। तो हम बाहर हैं, एक मेमोरेंडम कोई है, मतलब वो खुद से दस्तखत बनाने लगे, बनाने लगे सबका रजिस्टर एब्सेंट किसी का बना रहे थे, किसी का कुछ लिख रहे थे कि आज जो है उसका CR है, का लिख रहे थे, उनके अपनी भाषा में लिख रहे थे। तो हमने कहा कि ये सब पहले नहीं लिख सकते थे, अभी को लिख रहे हैं और इस समय 12 बज रहे हैं और 12 बजे आप लोगों का दस्तखत करा रहे हैं। बुला के जो आए थे वो उनका भी 2 लोग थे, उनका भी दस्तखत किए और किसी का छुट्टी लगा रहे थे। उसके बाद तब तक ये सब बातें हो रही थी, तभी एक बच्चा आ गया। उसने कहा कि हाँ साहब ये मेरी दवा बाहर से लिखते हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? जबकि शासन की मंशा है कि मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी की मंशा है कि जो मरीज है उसको खाना और दवाई चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और फ्री दी जाती है। लेकिन उन्होंने इस तरह से कुछ बोले ही नहीं। हमने कहा ये क्या है? इस पर कोई जवाब नहीं। तब तक एक आदमी और आ गया तो कह रहा है कि 500 रुपया हमसे इन्होंने लिया है। डॉक्टर ने तो डॉक्टर, हमने कहा कौन डॉक्टर लिया? तो कोई डांट के डॉक्टर थे, उन्होंने 500 रुपया जस्ट लिया। तो शिकायत करने आया था, मुझसे ही कहा।
तो हमने कहा ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो प्लेट उलेट जो ये एक्सरे वगैरह और जो रिपोर्ट थी उसको भी एक आदमी लेकर बोले बाहर से लिखा जाता है। हम कहे कि ये आपके यहाँ होता है कि नहीं होता, तो बोले होता है, तो फिर बाहर से क्यों लिखा जाता है। यही सब बातें हो रही थी। तो इस पर मैंने थोड़ा सा मुझे आवाज़ आ गया कि जब शासन की मंशा है फ्री में सारा कुछ करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनके बात से ऐसा लगा वो विपक्षी मानसिकता से ग्रसित थी। जो बातें कर रहे थे, बेअंदाज बातें कर रहे थे, और मिस्टर योगेंद्र यादव वो ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि आदमी को बुरा लगे। कोई पार्टी जिससे इस तरह के कार्य कर रहे थे, उनके कार्य देख के ऐसा लग रहा था कि जो शासन में निगेटिव, जनता में निगेटिव सोच है। जिस तरह के वीडियो में तस्वीर देखा जा रहा है कि वो आपसे उंगली दिखा के बात कर रहे हैं, आपसे बात करते हुए आपके सामने उठ के चल देते हैं और जाते जाते कुछ कहते हैं, क्या बात हुई थी? देखिए, वो जो उंगली उठा के बातें कर रहे थे, मुंह में गुटखा भरे हुए थे बहुत ज़्यादा। वो जब बोल रहे थे तो उसकी छींटा मेरे ऊपर आ रहा था, तो हमने कहा भाई इस तरह के आप दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, क्या सफाई का पाठ पढ़ाएंगे, जब आप ही खुद जो है इस तरह से मुंह में गुटखा भरे हैं, बगल में बाल्टी रखे हैं, इतनी गंदी सी बाल्टी रखे हैं, आप दूसरे को क्या सफाई का पाठ पढ़ाएंगे। और इसीलिए चारों तरफ गुटखा थूका हुआ है। मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में चारों तरफ गुटके थूके हुए थे, आप रुक नहीं सकते एक मिनट। इस तरह से रवैया था। तो उन्होंने कहा, और इस पर हमने कहा दवा की ये हाल है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा के अनुसार, शासन की मंशा है कि जो गरीब है उनको ये दवाई फ्री मिले, चिकित्सा फ्री मिले, खाना फ्री मिले, नाश्ता फ्री मिले, तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर मैंने थोड़ा गर्म भी हुआ कि आप शासन को निगेटिव सोच पहुंचा रहे हैं। मैंने बोला कि आप शासन को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आप बदनाम करने पर तुले हुए हैं, ये सब मैंने बोला। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी आपकी इज्जत कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, आप सुने होंगे। तो हमने कहा भाई तो इज्जत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो बोले इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो आप जैसे विधायक मैंने बहुत देखा है, आप जैसे विधायक मैंने बहुत देखा है। और ऐसा कहते हुए, और मैं ये नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, मुझे नौकरी की चिंता नहीं है। आप सुनेंगे वीडियो में, नौकरी की चिंता नहीं, मैं नौकरी के भरोसे नहीं हूँ। क्योंकि भाई क्यों नौकरी तब करने चले आए, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कीजिए। उसके बाद वो उठे हैं और ये कहते हुए कि हम देख लेंगे, और आप जैसे विधायक मैंने बहुत देखा है और नहीं नौकरी करेंगे, और कहते हुए बाहर निकल गए। इस पर किसी से बात हुई, किसी अधिकारी से, डीएम वगैरह से? हाँ, डीएम साहब से बात हुई, और डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा किए हैं तो एक्शन लेंगे। हमें लगता है कि डीएम साहब एक्शन लेंगे इस पर। क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, विपक्ष के भावनाओं से ग्रसित डॉक्टर है, इस तरीके की दुर्व्यवस्था एक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाई दे, तो आम जनता को एक विधायक होने के नाते कैसे आप भरोसा दे पाएंगे। जिम्मेदारी आपकी है कि जनता में गलत मैसेज जा रहा था, इसीलिए मैं वहाँ गया था। ये गलत मैसेज जा रहा था, निगेटिव मैसेज जा रहा था। ये जो है शासन के खिलाफ जा रहा था कि यहाँ दवाई नहीं मिलती, यहाँ खाना नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं गया था। और इसकी मैं आश्वासन दिलाता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें कोई बचेगा नहीं। जो भ्रष्टाचार करने वाला बिल्कुल नहीं बचेगा, और ये भी नहीं बचेंगे। और इन्होंने कहा है कि विधायक मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे जैसा विधायक नहीं देखे हैं वो अभी। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से भी कहेंगे? नहीं, ये डीएम साहब तक निकल जाएगा, हमको हो जाएगा, भरोसा है। अरे डीएम साहब बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज ऑफिसर है, और डीएम साहब पर मुझे भरोसा है। और डीएम साहब बहुत सख्त है,
और डीएम साहब कोई डिसीजन बड़ा सोच समझ के बड़ा अच्छा लेते हैं। मेरी बातचीत भी है और इधर उनके आने से व्यवस्थाएं तमाम सुधरी हैं। अब इनको पता नहीं था, नहीं ये व्यवस्था सुधर गई होती। लिखित शिकायत करेंगे? लिखित अभी तो मौखिक किया है, अब सोचेंगे उसके लिए। देखिए, जिस तरीके से आज जो ये तस्वीर सामने आई जखनिया विधानसभा से, जो क्षेत्र की जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि यदि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाता है और इस तरीके की व्यवहार डॉक्टर के द्वारा की जाती है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, यह तस्वीर आज पूरे जनपद को एक आईना दिखाने के लिए नज़ीर बन गया है। क्योंकि शिकायतें तमाम स्वास्थ्य केंद्रों से आती है, केवल यह जखनिया विधानसभा की नहीं है। गाजीपुर जनपद की 7 विधानसभा में इस तरह की तस्वीरें और शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी गंभीर और जिम्मेदार अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, जिसका नतीजा है कि उसका तस्वीर और उसका नज़ारा खुद क्षेत्र के विधायक बेदीराम जी को झेलना पड़ा है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ डॉक्टर के द्वारा सीधा सीधा खुलेआम कहा जा रहा है कि आपके जैसे हमने विधायक देखा है और आगे भी देख लेंगे। देख लेने की बात सोचिए, एक विधायक को कहा जा सकता है, तो आम जनता की वहाँ पे क्या कीमत हो सकती है। यह अपने आप में यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और पूछती है। फिलहाल जिलाधिकारी से इनकी बात हुई है, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखते हैं कब तक जिलाधिकारी से संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।